अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। यार बाइनेंस के बारे में आप लोग सुन रहे हो कि बाइनेंस का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। इसके अंदर तो कुछ भी आपको रखने की जरूरत नहीं है, सारा आपका पैसा किसी टाइम भी जा सकता है। अब ये सारा सीन है क्या, सिनेरियो क्या, आपको क्या करना है, आपको परेशान होना है या नहीं होना, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इसी वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को 1 करोड़ पेपे कॉइन 1000 लोगों को मिलेंगे। बाइनेंस के क्रिप्टो बॉक्स में जाके आप लोग क्लेम कर सकते हो। किस तरह मिलेंगे ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। बाइनेंस क्रिप्टो बॉक्स का 8 डिजिट का कोड होता है जो कि आपको वीडियो में कुछ मिनट के वक्फे से कुछ इस तरह करके नजर आएगा। ये सारे डिजिट एक एक करके जमा करके आपका 8 डिजिट का बाइनेंस का क्रिप्टो बॉक्स का कोड बन जाएगा। उसको आप बाइनेंस में फंडिंग में जाके, पे में जाके, क्रिप्टो बॉक्स में जाके रिसीव कर सकते हो। माइंड में रखना कि 8 डिजिट का कोड होगा, कोई कोड मिस ना हो। ऑडियो पोस्ट होने के 24 घंटे तक आप ये क्लेम कर सकते हो। ये सब इसीलिए कि ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, आप एंड तक देखो इसी लालच से, और एंड में बाइनेंस के बारे में कमेंट्स जरूर करके जाना। वीडियो को लाइक अभी ही कर दो, बाद में आप भूल जाते हो। यार मैंने ना इसका डिटेल में वीडियो बनाना था, लेकिन जाहिर है वो लंबा हो जाएगा। मैं बनाऊंगा, आपके लिए नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि इसी वजह से तो गलती हो जाती है हमसे। जब इस तरह की कोई न्यूज़ आती है, अब हमें पता कोई नहीं ना होता, तो हमारे माइंड में क्या न्यूज़ आती है, हमें क्या पता चलता है। कान में खबर पड़ती है कि यार बाइनेंस के खिलाफ केस ओपन हो गया यूएस में। लो जी, सीजी जो बाइनेंस का सीईओ है, ओनर है, उसको धर लिया उन्होंने, उसको जेल होने वाली है, उसको इतना फाइन हो गया है, ये हो गया वो हो गया। अब उसी के चक्कर के अंदर लोग पैनिक के अंदर पूरी की पूरी क्रिप्टो को जनाब डंप कर देते हैं। ठीक है, अपना तो बेड़ा गर्क करते ही हैं कि भी फ़ौरन बंद कर लो, बीएनबी बंद कर लो, जनाब बाइनेंस से सब निकलवा लो, ये कर लो वो कर लो। तो उस दौरान कितनी गलतियां भी हो जाती हैं। तो इसीलिए सारा जो सिनेरियो है उसका नॉलेज होना आपके पास लाजमी है। अच्छा, अब ये असल में सीन क्या हुआ है। अभी आज जो मैंने न्यूज़ सुनी है कि जो सीजी है ना, उसने जो है वो एग्री हो गए हैं वो लोग, मतलब बाइनेंस वाले अपना फ़ाइन भी पे कर रहे हैं। सीजी के ऊपर जो उसको लगा था 50 मिलियन का, पर्सनली वो भी उसने पे कर दिया है या करना है, अभी उन्होंने एग्री है उस पर। ठीक है, सेटलमेंट सारी हो गई है, लेकिन फिर भी सीजी को बाहर नहीं जाने दे रहे अमेरिका से। वो चाह रहा है कि मुझे मेरी फैमिली को मिलने जाने दिया जाए, तो वो जाने नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये खबरें तो कुछ इतनी अच्छी आ नहीं रही। जबकि दूसरे एंड पे हम क्रिप्टो को देखते हैं, हमें लगा ऐसा था कि क्रिप्टो का बड़ा बेड़ा गर्क हो जाएगा, डूब जाएगी। वो डूब नहीं रही, और बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे रुके भी हैं, अच्छा कर रहे हैं। वैसे अपनी ट्रेड्स को होल्ड पे रखो, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एक हफ्ता नहीं हम बनाएंगे, इट्स ओके, बट अगर फंस गए तो काम खराब है। तो फैक्ट नज़र आ रहे हैं, उसको देखते हुए हम इस चीज़ को किस तरह ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं। अब हमें आगे एक्शन क्या लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले एक नए बंदे के लिए बिल्कुल मैं एक कह लो कि आसान करके एक स्टोरी बता दूं, बिल्कुल ईजी करके कि आपको समझ आ जाए कि भाई अमेरिका के अंदर बाइनेंस यूएस जो चलती है, उसके ऊपर केस खुले कि आप लोग जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व हो। आप लोग नहीं, आपके इस प्लेटफॉर्म की वजह से हमारे ही अमेरिका के ही कुछ लोग उन कंट्रीज़ में भी पैसा भेजते हैं जिनमें पाबंदियां हमने लगाई हुई हैं, जैसे कि ईरान हो गया, रशिया हो गया, या जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, इस तरह। ठीक है, और उन कंट्री से भी यहाँ पे आ रही होती हैं। ठीक है, इसीलिए तो बाइनेंस यूएस अलग से बना था कि यार उनके रूल्स कानून अलग हैं। अब पहले इल्ज़ाम आप समझ लो, माइंड में एक चीज़ रखो कि एफटीएक्स के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगे थे कि यार वो यूज़र के पैसे को यूज़ करते हुए उसको मैनिपुलेट करते हैं, और यूज़र का पैसा ही रिस्क के ऊपर है। जो अवाम ने पैसा दिया ना, जैसे मान लो मेरी एक्सचेंज है, आप सबका मिला के जनाब 10-15 करोड़ मेरी एक्सचेंज में पड़ा हुआ है, आपने तो स्पॉट ट्रेडिंग में रखा हुआ है, आप उससे ट्रेड कर रहे हो। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आगे जनाब उसको दुबई में इन्वेस्ट किया हुआ है मैंने पैसे को, या मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। दुबई में इन्वेस्ट तो फिर सेफ है, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और उस पैसे को यूज़ करते हुए कुछ प्रॉफिट बना रहा हूँ, आपको कुछ दे रहा हूँ, नहीं दे रहा, जो भी है। बट वो फंस सकता है, वो मामला ख़राब हो सकता है, और वैसे भी मैं गलत काम कर रहा हूँ। ये था FTX पे का। बट इनके ऊपर क्या है कि भाई आपकी नीयत अच्छी है, सब कुछ ठीक है आपका, लेकिन आप कानून को फॉलो नहीं कर रहे हमारे, ये इनके ऊपर लगा। ठीक है, इन्होंने शुरू में भी ये हुआ कि जब बाइनेंस आया था तो इन्होंने KYC के ऊपर इतना जोर नहीं दिया। अब बाइनेंस के साथ गलती कहाँ पे हुई, बिल्कुल शॉर्ट आपको बताता हूँ कि यार कोर्ट के अंदर बाइनेंस को उन्होंने ये बोला कि भाई तुमने क्या किया है कि लोगों को ज्वाइन कराने के ऊपर जोर रखा है, और तुमने कानून को फॉलो नहीं किया। तुमने जो है ना लोगों की KYC या इस तरह की जो चीज़ें हैं, अमेरिका का जो खास तौर पे कानून है। और उन्होंने ये बोला कि अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट आई है, आपने हमारी कंट्री से बहुत पैसा जोड़ा, बहुत पैसा कमाया, बट हमारे कानून फॉलो नहीं हुए, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, इलीगल एक्टिविटी हुई आपकी बाइनेंस की वजह से। ठीक है, आपने ऊपर ऊपर शो तो कराया हुआ है, बट अंदर जो है ना आपने ये काम किया। ठीक है, इसके अलावा और किसी किस्म का कोई इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं आया, यानी कि कोई 2 नंबरी कर रहे हैं अंदर से, कुछ नहीं उन्होंने कहा, कोई यूज़र के डाटे से या उनके पैसे के साथ ये खेल रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। बस ये हुआ कि भाई तुमने लापरवाही की है। समझ आई ना बात, कि तुमने हमारी कंट्री के, यूएस के जो कानून है वो फॉलो नहीं किए, और इस वजह से उनके ऊपर ये सारे चार्जेस लगे। अब वहाँ पे सीजी और बाइनेंस और इनकी जो टीम है लॉयर्स की, इन्होंने अपनी गलती को माना, क्योंकि ये गलती थी इनकी, बाइनेंस की, ये कर रहे थे गलती, इन्होंने अपनी गलती को माना। और वहाँ पे एक कानून में एक चीज़ थी कि यार आप सेटलमेंट कर सकते हो इसके साथ, ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। अब इन्होंने गलती को माना, अगर ये बोलते कि नहीं जी हमने तो ऐसा किया ही नहीं है, आपको गलत लग रहा है जो भी, तो ज़ाहिर बात है वो उन्होंने धर लेना था और मामला लंबा चलना था। ठीक है,
इनसे ये गलती हुई थी और इनकी पर्सनल ज़ात के ऊपर कुछ नहीं आया, लापरवाही हुई, नीयत। उन्होंने बाकायदा बोला है कि आपके जो रिज़र्व हैं यूज़र के वो सारे उन्होंने शो कराए, उसका बाकायदा ऑडिट हुआ और आगे भी होगा कि यूज़र का जो पैसा है, यूज़र का जो मामला है, उसमें किसी किस्म, बिल्कुल यूँ कह लो कि आपका जो पैसा है ना अनटच है, उसमें किसी किस्म का मसला नहीं है। अब एक चीज़ पॉजिटिव, मैं ना इसको बड़ा पॉजिटिव देख रहा हूँ, मैं खाली खुद नहीं देख रहा, मैंने बड़े सारे वीडियोस देखे हैं, बड़े सारे रिव्यूज़ इसके ऊपर देखे हैं, लोगों का सारी मैंने डिटेल लिया है, तो तभी मुझे समझ आई नॉलेज के तौर पर कि असल में ये सही हुआ है। सारी एक्सचेंजेस कहती हैं कि यार हमने आपका जो पैसा है ना वो हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है। जैसे मान लो कि KuCoin के अंदर मान लो कि जी $10 बिलियन पड़ा हुआ है KuCoin के अंदर लोगों का, तो KuCoin भी शो करा रहा होता है कि जी मैंने ये देखो जी मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास ये इतना आपका सारा पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं उसको इलीगल यूज़ नहीं कर रहा, मैंने इधर इन्वेस्ट नहीं किया, कोई रिस्क नहीं है, आप सेफ हो। सारी एक्सचेंजेस ने अपना अपना डाटा दिखाया, बाइनेंस भी दिखाता रहता है वक्तन फ़वक्तन कि यार ये प्रूफ ऑफ रिजर्व, बट वो खुद दिखा रहे होते हैं। बट यहाँ पे हमें जो है ना वो कानून बता रहा है अमेरिका का, अमेरिका की अदालत हमें बता रही है कि हाँ भाई तुम्हारे पास यूज़र का जो फंड है वो सेफ़ है, तुम रिज़र्व पूरा रख के बैठे हुए हो। तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ हो गई कि यार हमारा डाटा सेफ़ है। अब उन्होंने वहाँ का कानून फॉलो नहीं किया और लोगों को जो है ना अपने उसके अंदर नेट के अंदर कानून के तहत, उनके कानून के तहत फॉलो नहीं किया और लोग इलीगल एक्टिविटी हुई है, जो भी मामला हुआ और वो वाकई गलत हो रहा था, ठीक है। उसके ऊपर चार्जेस लगे और इन्होंने सेटलमेंट की, ठीक है। बाइनेंस के पास इतना पैसा है कि वो कर सकता है सेटलमेंट, और इसको अब साइड पे होना था सीजी को, फ़ौरन वो भी साइड पे हो गया। उसने ये देखा कि यार अगर मैं अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे चिपका रहूँ तो कितना लंबा मामला चल सकता है। अगर बाइनेंस पे मसला आएगा, बाइनेंस का BNB नीचे जाएगा, बाइनेंस डाउन होगा, क्रिप्टो पूरी डाउन होगी, तो बाइनेंस की वजह से, सीजी की वजह से या उनकी हड धर्मी की वजह से पूरी क्रिप्टो जो है ना वो कई सालों के लिए बहुत उसका बेड़ा गर्क हो सकता था। बट उन्होंने मेरे ख्याल से बहुत ही यार शानदार यहाँ पे खेला है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं तारीफ़ कर रहा बिला वजह है, उन्होंने मुझे बोला नहीं है, लेकिन ये चीज़ वाकई जब मैंने पूरी इसका नॉलेज लिया ना तो मुझे समझ आई कि यार ये देखा जाए तो पॉजिटिवली ये बड़ी एक अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। लेकिन आम बंदा जब देखता है ना सीजी पकड़ा गया, जेल होने वाली है, फ़ाइन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वो हट गया, डिज़ाइन हो गया, तो बंदा कहता है लो जी बड़ी काम ख़राब है। तो असल में ये आप गौर करोगे तो पॉजिटिव हुआ। बाकी इसके ऊपर मज़ीद डिटेल में टू द पॉइंट जो है ना इसके ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे हम, ठीक है। और अभी के लिए आप माइंड के अंदर रखो कि यार बाइनेंस सेफ़ है। इवन के लोगों में जो पैनिक होना था वो भी नहीं हुआ, लोग बड़े सियाने थे, उन्होंने सारी स्टोरी समझी, उनको समझ आ गया कि नहीं यार इतना कोई वो मामले वाली बात नहीं है। और अभी जो इन्होंने नया CEO लगाया वो उस लिहाज से उन्होंने बंदा लगाया बहुत ही ज़बरदस्त है, वो उस सारी कानून पे फॉलो करेगा। हाँ मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर कानून इसके मज़ीद सख्त हो जाएंगे, रूल्स बाइनेंस के मज़ीद सख्त हो जाएंगे, ठीक है। ख़ास तौर पे अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के लिए हमें इतना चाहे फ़र्क ना पड़े, लेकिन जो लोग 2 नंबरियों और गलत इलीगल तरीक़ों से बाइनेंस को यूज़ करने की कोशिश करते हैं ना वो अब नहीं कर पाएंगे, वो कम कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इसकी मिसाल ओवरऑल इस सारे की मिसाल हम यूँ ले लेंगे, इंडिया के अंदर अदालत के अंदर क्रिप्टो का कानून खुला, क्रिप्टो की बात हुई, लोगों को लगा लो जी क्रिप्टो का बेड़ा इंडिया में गर्क होने वाला है, क्रिप्टो बंद होने वाली है। इंडिया ने उसके ऊपर कानून बना दिया, इंडिया ने उसके ऊपर अपना फ़ीस लगा दी, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया इतना ज़्यादा टैक्स। बट असल में क्या हुआ, असल में बहुत अच्छा हो गया कि यार लीगल होगी क्रिप्टो, अब आप कर सकते हो वहाँ पे क्रिप्टो सरेआम कर सकते हो। यहाँ पे तो पता ही कोई नहीं है, कभी कोई भी धर ले हमें पकड़ के, ठीक है। सब करे भी जा रहे हैं और कानून में लिखा भी हुआ है कि जी इलीगल है, समझ ही कोई नहीं आ रही होती। तो सेम यही चीज़ हुई है इस केस के अंदर कि बाइनेंस को US ने धरा है और उसके बाद उनके ऊपर ये सारा मामला लगा है। उसके बाद क्रिप्टो मज़ीद रेगुलेट, यानी बाइनेंस आपका रेगुलेट हो गया। अब आपके US की जो अथॉरिटीज़ हैं वो बाइनेंस को पता नहीं 3 साल या 5 साल उसको वो ऑडिट के अंदर रखेंगे, उसको मॉनिटर के अंदर रखेंगे। अब वो किसी के साथ बाइनेंस गलत कर ही नहीं सकता। तो भाई बिल्कुल मैंने नॉलेज लिया है, जो देखा है उसकी बेस पे मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि हाँ यार कोई हाथ डालने वाला हुआ, इनको किसी ने हाथ डाला और अब ये अंडर कंट्रोल आ गए हैं। अब जो पहले ये सेफ़ थे अब वो 10 गुना ज़्यादा सेफ़ हो गए हैं। अब खुद बताओ मुझे, क्या अब इसके बाद फ़ाइन हो गया, अदालत में एक एक चीज़ खुल गई, स्क्रूटनी होगी इनकी, ठीक है, ऑडिट हो गए, आगे भी होते रहेंगे, ठीक है, सारा मामला हो गया। एट दी एंड ये रिजल्ट निकला कि हाँ ठीक है तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हें इतना फ़ाइन देना पड़ेगा, वो तुमने दिया, तुमने रिज़ाइन किया। अब आपको ये लगता है कि यार उनके इस टाइम उनके कह लो कि साए के नीचे आ गई है बाइनेंस, जो है ना US के साए के नीचे आ गई है। और क्या तुम्हें लगता है कि अब बाइनेंस भाग पाएगी, बाइनेंस हमारे साथ फ्रॉड कर पाएगी, बाइनेंस जनाब कुछ इस तरह का मामला होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, अनटिल को कोई नया मामला ना स्टार्ट हो जाए क्रिप्टो में। तो ये सारा सीन है, ठीक है। अब इसको अपने तरीके से लो, पॉजिटिव तरीके से, ठीक है। बाकी मजीद भी इसके ऊपर वीडियोस हम बनाते रहेंगे यार, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। स्क्रीन पे ही बल्कि नज़र आ रहा है, मैंने तो रैंडमली ऐसे खोला था, आगे नज़र आ रहा है कि CZ की जो नेट वर्थ है वो 10 बिलियन से ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद बाकी लोगों की इससे कम ही है।
अच्छा, अब सीजी ने खुद तो 50 मिलियन ही पे किया अपनी इस नेटवर्थ से। बाइनेंस की नेटवर्थ कितनी ज़्यादा होगी सोचो तुम, जिसमें से उन्होंने 4.3 बिलियन कुछ भी नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो वही ठीक हो गया, परेशान ना हो। मेरी नज़र में बाइनेंस मज़ीद सिक्योर हो गया है, मज़ीद सेफ़ हो गया है। बाकी इसके ऊपर इंशाल्लाह करते रहेंगे। कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर मैंने वीडियो डाला है, वो चेक कर लो। काफ़ी मैंने उसमें मज़ीद आपको डिटेल समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और आपका कॉपी ट्रेडिंग के बारे में या कुछ भी बाइनेंस के बारे में क्या ख्याल है, वो कमेंट्स में आप ज़रूर बताना, ठीक है। दुआ में याद रखना। अल्लाह।